दोस्तों नमस्कार, एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक बार पुनः शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो हमारी जो सीरीज हो गई थी दोस्तों 1820 प्रश्न हमने अपनी सीरीज में करा दिए थे। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जीवन कौशल के 4 भाग हो गए थे, आज एक भाग 5 है। दोस्तों पूरी उम्मीद की जा रही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा शीघ्र ही सुपर टेट होगा, उसका पूरा आएगा, प्रोसेस डेट का आएगा, ऐसा अनुमान है। तो हम तो पूरा सकारात्मक रूप से इसको ले रहे हैं, आप लोग भी पॉजिटिव होके तैयारी करें। तो आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, 2 प्रश्न इसके आते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। वे मूल्य, लक्ष्य या आदर्श जिनके द्वारा देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे संवैधानिक मूल्य कहते हैं। संवैधानिक मूल्य कहते हैं, ये डेफिनेशन है, इसको आप लिख लें। दोस्तों ये पूरा सीरीज जिसका भी कोई पार्ट छूटा है वो प्लेलिस्ट में जाके पूरे 1820 प्रश्न हैं, ये इसको आप कर सकते हैं। हर यूनिट के टॉपिक बाय टॉपिक हमने नोट्स बनाए हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आगे की भी तैयारी के ये सारे नोट्स महत्वपूर्ण हैं। जिसने रजिस्टर नहीं बनाया है रजिस्टर बना लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वे मूल्य जिनके द्वारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, पंथ निरपेक्षता आदि तत्व का विश्लेषण करके मानव की रक्षा करने का प्रयास किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? संवैधानिक मूल्य। तो ये 2 संवैधानिक मूल्य की परिभाषा हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख मूल्य कौन कौन से हैं जो संविधान के अंतर्गत आते हैं? एक देखते हैं, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, जिसे संप्रभुता भी कहते हैं। तो ये संप्रभुता मूल्य है। स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे मूल्यों के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं से संविधान के इन्हीं पॉइंट से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको संविधान के इन पॉइंट को थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आता है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ये किसका कथन है? ये दोस्तों अर्बन का कथन है, अर्बन। आगे देखते हैं मूल्य क्या है, एक परिभाषा ये भी है। मूल्य वे मानदंड हैं जिनके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है। मूल्य वे मानदंड हैं जिनके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है। मूल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? मूल शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन शब्द से हुई है, वैलर। जैसे वैल्यू उपयोगिता से है, इसी प्रकार वैलर शब्द है, ये लैटिन शब्द है, लैटिन। तो वैलर शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उपयोगिता। वैलर शब्द का अर्थ क्या है? उपयोगिता। तो इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। संवैधानिक मूल्य से आशय क्या है? इसका मुख्य तात्पर्य क्या है? संवैधानिक मूल्य, संविधान में नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। संविधान में नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत। संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं प्रेरित हैं। जो संविधान में की प्रस्तावना में जो भावनाएं हैं वो किससे प्रेरित हैं? ये उद्देश्य प्रस्ताव, जो संविधान का मेन चीज है, उद्देश्य प्रस्ताव, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित हैं। अब आपको पता होना चाहिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। बाद में इसी को स्वीकार किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था? मूल जो उद्देशिका थी इसमें भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का इसमें संकल्प लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों।
कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। जी आपको आने ही चाहिए, जी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 1976 में उद्देश्य का में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी उद्देशिका को ही कहा जाता है। उद्देशिका, जिसमें ये जोड़े गए थे 3 शब्द, इसको संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा जाता है। संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है? तो इसकी डेट आपको आनी चाहिए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका शब्द का अर्थ है दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारा भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। मतलब भारत अपने आंतरिक जो देश के अंदर की हैं उनको और बाह्य मतलब विदेशी राज्यों से सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। इसमें किसी भी राष्ट्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारत अपना कानून के हिसाब से, अपने संविधान के हिसाब से स्वयं निर्णय ले सकता है, स्वयं। आगे देखते हैं लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित होता है। ये किसने कहा था दोस्तों? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता के लिए जनता लोकतंत्र जो शासन है वो जनता का है, जनता के लिए है और जनता द्वारा स्थापित होता है। ये अब्राहम लिंकन का है। गणराज्य से क्या तात्पर्य है? गणराज्य भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्राध्यक्ष वो निर्वाचित होगा, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत। तो इसको कहते हैं गणराज्य। संविधान के भाग 2 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता के बारे में वर्णन है? दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि नागरिकता किस संविधान के भाग कौन सी में है? तो भाग 2 में है। कौन से अनुच्छेद से में है? अनुच्छेद 5 से 11 तक है नागरिकता। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखते हैं मूल अधिकार। जो जब संविधान बना था तो भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? दोस्तों उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। क्योंकि 1978 में संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया है। अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये क्या हो गया है? अब केवल एक विधिक अधिकार है, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। आगे देखते हैं संविधान के किस भाग में मूल अधिकार हैं। अब आ जाओ मूल अधिकार दोस्तों भाग 3 में मूल अधिकार है, नागरिकता भाग 2 में है और 4 में नीति निर्देशक तत्व है। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? समानता का अधिकार हमारे संविधान की सबसे मूल व्यवस्था, मूल रीढ़ है जो है समानता का अधिकार, वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है समानता का अधिकार। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। छुआछूत का अंत है दोस्तों अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, ये समानता के अंतर्गत ही आता है। उपाधियों का भी अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के द्वारा। केवल शिक्षा और डॉक्टरेट, शिक्षा और सेना में, इनमें उपाधियां दी जाएंगी। बकाया जितनी भी पहले राजाओं की, अंग्रेजों की द्वारा चलाई गई उपाधियां थी उनका सबका अंत कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक मतलब हर व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता है, प्राण दैहिक, तो अनुच्छेद 21 में है। ये अनुच्छेद 21 में है।
शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन के तहत रखा गया है। कब? 2002 में अनुच्छेद 21 का के तहत 21 का के तहत 2002 से इसको मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को माना जाता है। बालात श्रम, जो बलात् श्रम होते हैं, जो जबरदस्ती काम कराया जाता है, इसका भी निषेध किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में। 23 में इसका भी निषेध किया गया है। और साथ ही साथ जो 14 साल के बालक हैं, 14 वर्ष से कम बालक उम्र के बालक को कारखानों में जो खाने हैं या जोखिम भरे कार्यों में लगाने के लिए पूर्णतः निषेध किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में है? 24वें अनुच्छेद में ये है, जिसमें निषेध किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की हृदय, सोल और आत्मा कहा है, हार्ट और सोल। ये किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो दोस्तों हमारी सीरीज के 1850 प्रश्न हो गए हैं टोटल अभी, जो हमने सीरीज तैयार की है, चलाई है 2021 के लिए। तो वे भी साथी जिनका कोई भी प्रश्न इनमें से 1850 में से छूटा है, वो हमारे एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट आप एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब पर सर्च करके भी प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं, गूगल पे भी सर्च करके पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पूरे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर लिख लें, नोट्स बना लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्ज़ाम में आएंगे। और पिछले 2 सीरीज भी एग्ज़ाम में आई हैं, वो सारी की सारी भी पढ़ी हैं। तो आप लोग चैनल को देखें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।